2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक देश एक कानून लागू करने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आपको इसी से जुड़ी खबर दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संग्राम। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संग्राम। उत्तराखंड सरकार ने तैयार किया यूसीसी का मसौदा। सामान्य नागरिक संहिता का ड्राफ्ट उत्तराखंड की सरकार 30 जून को विधानसभा में पेश करेगी। एबीपी न्यूज पर देश के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट। देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड का टेम्पलेट बनेगा उत्तराखंड का सिविल कोड। उत्तराखंड में यूसीसी कमेटी ने विचार विमर्श किया। उत्तराखंड सरकार ने कॉमन सिविल कोड तैयार करने के लिए मार्च 2022 में एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जिसमें आम लोगों की राय और सुझाव मांगे गए थे, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव के आधार पर मसौदा तैयार किया गया। सामान्य नागरिक संहिता पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने जताया एतराज। कहा देश में यूसीसी एक अव्यवहारिक, गैर जरूरी और नुकसानदेह है। सभी धर्मों के मौलिक अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यूसीसी या समान नागरिक संहिता देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए समान कानून की बात करता है। किसी भी धर्म जाति के लोगों को शादी, तलाक, गोद लेने और जमीन जायदाद के बंटवारे पर ही कानून लागू होगा। विवाह की उम्र पर राह दिखाएगा यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लड़कियों की शादी करने की आयु बढ़ाई जाएगी, ताकि शादी से पहले लड़की ग्रेजुएट हो सके और पढ़ाई के बीच शादी बाधा ना बने। यूसीसी लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। बदलेंगे लिव इन रिलेशन, शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने के नियम। उत्तराखंड में यूसीसी पर मौलाना तौकीर रजा की थामी सरकार को धमकी। बोले मुस्लिमों के बढ़ रहे पलायन पर अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो उत्तराखंड में करेंगे सरकार का घेराव। मदरसों मजारों पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। नए कानून में पति पत्नी दोनों के लिए तलाक के नियम समान होंगे। फिलहाल मुस्लिम पर्सन लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग अलग नियम हैं। मुस्लिम पर्सन लॉ भारत में मुस्लिम पुरुष को बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी की इजाजत देता है। एक समय में 4 विवाह कर सकते हैं पुरुष। वहीं मुस्लिम महिलाओं को एक समय में सिर्फ एक पति को रखने का अधिकार। यूसीसी के नियम के अनुसार पॉलीगैमी को खत्म कर दिया जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराधिकार में सभी धर्म की लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़कों को ज्यादा हिस्सा मिलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्लिमों के हित में बता रही है सरकार। गोद लेने के नियम मुस्लिम दंपति के लिए होंगे आसान। मुस्लिम महिलाएं भी बच्चा अडॉप्ट कर सकेंगी। आमतौर पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जाने वाले मुस्लिम पर्सन लॉ के नियम खत्म हो जाएंगे। हलाला और इद्दत पर लगेगी रोक। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप को भी लेकर नए कानून बनाए जाएंगे। इसके लिए डिक्लेरेशन जरूरी होगा। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा, जिसका एक वैधानिक फॉर्मेट होता है। हैदराबाद के मौलाना पीर अली कादरी का कॉमन सिविल कोड को लेकर मोदी सरकार पर हमला। कहा भारत के मुसलमानों को बदनाम कर रही है बीजेपी। सरकार कभी भी कॉमन सिविल कोड लागू नहीं कर पाएगी। यूसीसी के समर्थन में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा यूसीसी समावेशी समाज को बनाने का अगला कदम है, लेकिन लोग सांप्रदायिक वार करने से बाज नहीं आ रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता का भी रखा जाएगा ध्यान। धार्मिक आधारित कानूनों और परंपराओं को इस कानून से रिप्लेस किया जाएगा। यूसीसी पर सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने पेश किया प्राइवेट मेंबर बिल। इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया एक्ट 2020 के नाम से जाना जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुझाव मांगने के सरकार के फैसले पर भड़के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क। बोले देश को नफरत की आग में झोंकने की साजिश। यूसीसी को लेकर राजेश्वर सिंह ने कहा समान नागरिक संहिता देश के लिए बहुत जरूरी है। सिविल कोड देश को और मजबूत करेगा। रिश्तों को लेकर जटिल नियमों को आसान बनाएगा। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यूसीसी को लेकर कहा देश हित में फैसले ले रही है मोदी सरकार। देश का विश्व में नाम हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।